हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं नहा धो के तैयार हो गया हूँ और अभी शर्ट डालनी है। थोड़ी ठंड भी है ना, तो मैंने सोचा अंदर कोई इनर वगैरह डाल लेते हैं। तो अभी खाना खाना है और खाना खाने के बाद चलना है ऑफिस। और ऑफिस जाने के बाद हम लोग जाएंगे शायद एक जगह भंडारा है ना वहाँ पे। और वहाँ से ना बैजनाथ पपरोला का व्यू दिखता है, पूछो मत आप। और दिखाऊंगा मैं आपको वहाँ से अगर गया तो। और फिलहाल चलते हैं बाहर और खाते हैं खाना। और ये हमारी बुलेट खड़ी है पीछे। तो चलते हैं, खाना खाते हैं, फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए। अभी मैं पता कहाँ जा रहा हूँ। जो हमारा यहाँ पे एक बगीचा है ना चाय का, तो आजकल जो चाय पत्ती होती है उसका तुड़ान होता है। उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक वर्कर को लगाया है और मेरे मम्मी जी भी आए हैं उनके साथ। तो उनको मैं देने जा रहा हूँ ये चाय। तो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे तोड़ते हैं और कैसे होते हैं चाय के बगीचे। तो ये देखो पूरा जंगल है मेरे हाथ, पूरा पूरा जंगल है ये देखो, है ना। तो अभी मैं नीचे जा रहा हूँ उनको चाय देने। अब रास्ता कहाँ से है देखो, पूरा जंगल से होकर रास्ता है ये। मम्मी जी, मम्मी जी, हाँ नीचे सुन रहे हैं। तो अभी कहाँ है, देखो पेड़ काटे हैं। इसकी वजह से ना पूरे चाय के जो पेड़ है ना वो ख़त्म कर दिए इन लोगों ने। देखो ये गिराया ना पेड़, तो इसकी वजह से ना सारी चाय पत्ती को ख़राब करके रखा हुआ है इन लोगों ने। अब क्या बोलना। वो लगे हैं नीचे। अभी कहाँ से जाना मैंने। नहीं नहीं, ये लो पकड़ो, एक कुद्दा है। तो वो सामने तोड़ रहे हैं पत्ती और मैं दिखाता हूँ आपको कैसे तोड़ते हैं इसको। कांगड़ा ग्रीन टी, ये जो ऊपर का पत्ता आया होता है ना नया ताज़ा, जो कोम्पल होती है ये वाली है ना, इसको तोड़ते हैं। ऐसे तोड़ेंगे इसको, ऐसे तोड़ेंगे ये, है ना। ये सारी जैसे से आजकल जैसे मार्च अप्रैल में आती है ना नई कोम्पल आती है, हर जगह आती है। देखो ये तो पूरा तोड़ सकते हैं इतना। देखो इसको, इसको तो ना पूरा तोड़ सकते हैं इतना, जितने जितना ये ताज़ा होता है ना पत्ती, उस सारे को हम तोड़ सकते हैं। ये देखो ये सारे चाय के पत्ती, चाय पत्ती जो होती है ना उसके पेड़ हैं, ऐसे ही तैयार होती है। हम लोग तो इसको हाथों से तैयार करते हैं ना, लेकिन जो बड़े बड़े जहाँ पे ज़्यादा मतलब लार्ज स्केल में पैदा होती है ना ये चाय पत्ती, वहाँ पे तुड़ान तो सेम ही होता है, लेकिन वहाँ पे तुड़ान ना मशीनों के थ्रू होता है। एक मशीन होगी ऐसे घूमेगी और जो नई नई आई होती है ना वो सारी की सारी एक बैग में चली जाती हैं मशीन के थ्रू ही। ये देखो ये है चाय, है ना। तो वो सारी की सारी मशीन के थ्रू ना बैग में चली जाती हैं। फिर इनको क्या करते हैं ना, ऐसे ही पत्ती तैयार नहीं होती है, चाय पत्ती ऐसे ही तैयार नहीं होती है। इसको क्या किया जाता है इसके बाद इसको पता कैसे तैयार किया जाता है। इसके बाद जैसे इसको तोड़ तोड़ मतलब ये जो ऊपर ऊपर का हरा हरा जो नई कोम्पल आई होती है ना उसको तोड़ते हैं। फिर इसको घर में ले जाकर रख देंगे आज रात, आज जैसे शाम को ऐसे एक कमरे में डाल देंगे ऐसे सूखने। फिर क्या होगा, सवेरे तक ना ये थोड़ी मुरझा जाएगी। मुरझा जाने के बाद इसको हाथों के थ्रू ऐसे ऐसे मला जाता है, ऐसे ऐसे रगड़ते हैं ना, एक पेड़ा बनाते हैं उसको रगड़ते हैं। फिर जब उसमें से झाग निकलना शुरू होता है तब इसका एक गोला सा बनाएंगे और आधे एक घंटे के लिए ना कहीं जैसे बोरी में डाल के रख दिया। बोरी में डाल के रखने के बाद फिर खोलेंगे इसको, तब तक जो झाग होता है ना उसके थ्रू जो हरी पत्तियाँ उनका रंग जो होता है वो काला हो जाता है। फिर इनको धूप में डाल दिया जाता है सुखाने के लिए। फिर जब सूख जाती है फिर कांगड़ा ग्रीन टी, ऑर्गेनिक टी 100% वो तैयार हो जाती है। तो ये होती है पूरी प्रोसेस। लेकिन मशीनों के थ्रू क्या होता है ना, प्रोसेस सेम रहती है, लेकिन जो हम हाथों से मलते हैं इसको, है ना,
वो मशीनों के थ्रू होता है काम, क्योंकि लार्ज स्केल में होती है। अब 100-200 किलो चाय पत्ती होगी, अगर हरी तोड़ी होगी ना, तो फिर हाथों के थ्रू इतनी ज़्यादा तो हम मल नहीं सकते, तो उसके लिए मशीनों के थ्रू होता है। और ये 100% ऑर्गेनिक होती है। आप देखो इस जंगल में ना कौन इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड स्प्रे करने लगा यहाँ पे, है ना। तो ये रही पूरी प्रोसेसिंग जो होती है ना कांगड़ा ग्रीन टी की। मैं वहाँ नीचे से, ये रास्ता है, रफ़ी है रास्ता, चाय देकर आ गया। और ये खड़ा अपना बुलेट। तो अभी चलते हैं ऑफिस, फिर अगर हुआ तो जाएंगे भंडारा खाने। और फिर मैं गया था ना आज मरंडा आई हॉस्पिटल, रोटी आई हॉस्पिटल है ना, तो बहुत बड़ी संस्था है। और यहाँ पे ना आँखों से रिलेटेड आपको हर तरह के स्पेशलिस्ट, हर तरह के मशीन आपको यहाँ पे मिलेंगे। और इसके चार्जेस बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस हैं इसके, मतलब आप समझो एक हिसाब से फ्री इलाज होता है यहाँ पे अपना। इतना सस्ता हॉस्पिटल, और मेरे हिसाब से ना ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है आँखों के लिए, और बेस्ट स्पेशलिस्ट यहाँ पे आपको मिलेंगे आँखों के लिए ना। मेला मंसूर रोटरी आई हॉस्पिटल मारंडा, ये पालमपुर से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। फिर उसके बाद हम लोग गए थे वापस घर के लिए। तो ये चल रहे थे हम। और जब हम पंचरुखी पहुँचे ना, तो यहाँ पे लगा हुआ था फाटक एक्चुअली जो ट्रेन थी वो पपरोला से आ रही थी, कांगड़ा के लिए जा रही थी ना। तो फिर हम लोग यहाँ पे खड़े हुए, फिर मैंने सोचा आपको दिखा देते हैं कांगड़ा की टॉय ट्रेन। ये देखो फाटक लगा हुआ ना, और ट्रैफिक जो था यहाँ पे दोनों तरफ रुका हुआ था। और वो सामने आ रही है ट्रेन, कांगड़ा टॉय ट्रेन ही समझ लो इसको आप। ये नैरो गेज रेल लाइन है। और अभी जो है रेल जो है ना, वो रेल का नेटवर्क जो है कांगड़ा तक ही जा रही है, आगे पठानकोट तक नहीं जा रही। ये देखो आप। और अभी इसमें जब पठानकोट कांगड़ा के लिए जाती है ना तो ट्रेन, तो इसमें 5 डब्बे लगे होते हैं और छठा होता है इंजन। तो ये देखो ये जा रही है पठानकोट के लिए ट्रेन, कांगड़ा की टॉय ट्रेन समझ लो आप इसे। और आप करिए ये वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग शिव भगवान के दर्शन, बैजनाथ कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से। आई होप आपको ये पसंद आया होगा ब्लॉग। इसी के साथ आज के ब्लॉग की करते हैं एंडिंग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री भोले, वंदे मातरम, जय श्री भोले।